Case study on based of triangles. Vijay is trying to find the average height of a tower near his house. He is using the properties of similar triangles. The height of Vijay's house is 20 meter. मुझे दिख गया ये विजय का घर है, हाथों हाथ मैंने इसकी हाइट लिख ली. When Vijay's house casts a shadow 10 meter long on the ground, तो शेडो की लेंथ भी मुझे दिख गई, इसको भी मैं यूज कर लेता हूं. At the same time, the tower casts a shadow 50 meter long on the ground. तो कोई टावर है वो 50 मीटर की शेडो कास्ट करता है. And the house of Ajay casts 20 meter shadow on the ground. 20 मीटर. ठीक है. डेटा और डायग्राम थोड़े से इनएक्यूरेट है तो दिल पे मत लेना, क्योंकि दिख रहा है विजय का घर बड़ा, उसकी शैडो छोटी दिख रही है. अजय का घर छोटा दिख रहा है बट उसकी शैडो बड़ी दिख रही है, तो ज्यादा दिमाग में मत लेना. ठीक है. इट इज व्हाट इट इज. सो नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट क्या होगी. अब मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज यूज करने हैं ट्राइंगल्स के. ये सारी बिल्डिंग्स जो है ना, जनरली अगर आप लीनिंग टावर ऑफ पीसा को छोड़ दो तो दुनिया की सारी बिल्डिंग्स को जनरली सीधा ही बनाया जाता है. बनाया उसको भी सीधा ही गया था बट टेढ़ा हो गया वो टाइम के साथ में. तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, विजय का घर और उसकी शैडो और ये एक लाइन मिला के, तो इसको मैंने नाम रख दिया ABC. ABC. सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा ये टावर अपनी शैडो के साथ मिलके, और आपको हाइपोटेनियस खुद को अज्यूम करना पड़ेगा, तो इसको बोल दिया मैंने PQR. और थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा ये हाउस अपनी शैडो के साथ मिलके, तो इसको मैंने लिख दिया XYZ. ठीक है. अब हमें विजय के लिए सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. विजय के घर की हाइट भी गिवन है, विजय के घर की नीचे जो शैडो बन रही वो भी, उसकी भी लेंथ गिवन है. हमें टावर की शैडो की लेंथ गिवन है, टावर की हाइट निकालनी, और आगे जाके अजय के घर की हाइट भी पूछेगा, तो हम अभी से निकाल लेंगे. ये तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो सकते हैं क्या. बिल्कुल हो सकते हैं. पता क्यों सिमिलर हो सकते हैं. यहाँ पे सन का रोल होता है कि सन जब सेम टाइम पे, आप इन सारी स्टडी को सेम टाइम पे कर रहे हो, तो सन का एल्टीट्यूड इन तीनों के लिए सेम माना जाएगा. ठीक है. तो हो ना हो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सिमिलरिटी मिल जाती है, एक तो इस बेस एंगल B की और दूसरा इन एंगल्स की. तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको सीधा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करने हैं. आपको यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि MCQ है तो मैं भी बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करूंगा. ABC is similar to PQR which is similar to XYZ. तो अपेरेंटली इसकी हाइट वर्सेस उसकी हाइट, मतलब AB अपॉन PQ. ABC का बेस BC और PQR का बेस QR. तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू PQ अपॉन 50. क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, ये हो जाएगा 1000 over 10 इज इक्वल्स टू PQ. तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 मीटर. तो जो टावर है इसकी हाइट आ गई 100 मीटर. सिमिलरली अगर मैं अजय के घर की हाइट लूं तो अजय के घर की हाइट क्या बन जाएगी फिर से, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू XY अपॉन YZ. तो AB अपॉन PQ ये हो जाएगा 20/10. फिर से XY की वैल्यू उसके घर की हाइट है और YZ जो शैडो है, तो ये हो जाएगा 20 × 20 400/10 मींस इसके घर की हाइट कितनी हो गई 40 मीटर. अब आप रेशो देखो, 2:1 का रेशो हो रहा है, हाइट वर्सेस शैडो 2:1. तो यहाँ पे भी हाइट वर्सेस शैडो 2:1 होना चाहिए, यहाँ पे भी हाइट वर्सेस शैडो 2:1 होना चाहिए. लग क्या रहा है सिमिलरिटी क्राइटेरिया. आसान सी बात है. What will be the length of the shadow of the tower when Vijay's house casts the shadow of 12 meter? अब अगर विजय के घर की शैडो 12 मीटर की होगी तो उस टाइम पे टावर की शैडो की लेंथ क्या होगी. तो मुझे इसके लिए विजय के घर की हाइट चाहिए. विजय के घर की हाइट कितनी है 20 मीटर. मुझे इसके लिए टावर की हाइट चाहिए जो मैंने प्रीवियस पार्ट में निकाली है, जो कि कितनी हो जाएगी 100 मीटर. तो अपेरेंटली ये था A, ये B, ये C, ये P, ये Q, ये R. फिर से वही रेशियो बनेगा, दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR. AB 20, PQ 100,
BC 12 QR हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो QR कितना हो जाएगा 1200, मतलब 12 इंटू 100 लिख देता हूं पहले, अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल 6 टाइम्स, तो QR मतलब टावर ने कितनी लंबी शैडो बनाई है 60 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय's हाउस, ऑलरेडी हम लोग पहले निकाल चुके हैं, दैट वाज 40 मीटर, राइट। मतलब टावर कहां से शैडो ऑफ 40 मीटर, सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अजय's हाउस। देखो टावर की हाइट थी 100 मीटर और शैडो की लेंथ है 40 मीटर। अजय की हाइट क्या थी घर की 40 मीटर, अजय की घर की हाइट थी 40 मीटर, हमें इसकी शैडो की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ये था XYZ, ये था PQR। फिर से वही काम बार बार रिपीट करना है हमें, दैट इज PQ अपॉन XY इज इक्वल्स टू QR अपॉन YZ। तो कितना हो जाएगा 100/40 इज इक्वल्स टू 40/, जो हमें निकालना है YZ। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 40 टाइम्स 40, 40 टाइम्स 40 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 16 मीटर। On the tower casts a shadow of 40 meters, same time what will be the length of the shadow of Vijay's house? लो विजय का भी पूछ लिया इसने, मानता नहीं, ये नहीं मानता। तो अब तक हमें सारा डेटा याद हो गया। ठीक है, X Y Z, ये थी 100 मीटर, इस बार ये कास्ट कर रही है 40 मीटर जो प्रीवियस क्वेश्चन में करी थी, ये था 20 मीटर, हमें इस लेंथ को निकालना है। तो इस बार मैं बिना मेहनत करे इसको X लिख रहा हूं बस, तो 20 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू X अपॉन 40, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 800/100 इज इक्वल्स टू X, मतलब X इज इक्वल्स टू 8 मीटर। Rohan wants to measure the distance of a pond during his visit to his native. He marks the point A and B on the opposite edges of the pond as shown in the figure below. To find the distance between the points, he makes a right angle triangle using rope connecting B with another point C at a distance of 12 meter, connecting C to D at the distance of 40 meter from point C, and the connecting D to point A, which is at a distance of 30 meter from D, such ADC is 90 डिग्री। तो जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग है, उसके लिए हम लोग के पास में डायग्राम भी है, तो हम लोग डायग्राम यूज करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम से आपको क्लियरली विजिबल है कि ये जो पॉन्ड है AB, यहां से उसने पहले एक रोप ली, D पे लगाई 30 मीटर दूर, यहां से राइट एंगल बनाते हुए C तक वो ले गया 40 मीटर दूर, और ये B से C की लेंथ जो है वो 12 मीटर है। तो एक्चुअल में ये क्या करना चाह रहा है, अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करवा दूं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो एक्चुअल में ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस AC? अब AC की डिस्टेंस क्या होगी, अगर ये 90 डिग्री है तो आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता ही है कि 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो AC इज इक्वल्स टू 900 प्लस 1600, तो AC विल बी रूट में 2500, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 मीटर। इजी। अब यहीं से आप देख सकते हो कि मुझे पॉन्ड की लेंथ भी पता पड़ गई। अगर AC 50 है तो पॉन्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी 50 माइनस 12 मीन्स 38 मीटर। तो हो सकता है इसका अगला क्वेश्चन वही हो, नहीं है वो अगला क्वेश्चन। Which is the following does not form a Pythagoras triplet? इनमें से कौन सा ग्रुप है नंबर्स का जो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बनाता? देखो 7 24 25 बनाता है, 5 12 13 बनाता है। ठीक है, अब सवाल है 21 20 और 28 का, 15 8 और 17 का। 15 8 और 17, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289, तो ये भी बना रहा है, तो लास्ट वाला नहीं बनाएगा। Find the length of AB.
तो ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया था प्रीवियस पार्ट में, दैट वाज 38 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप यूज्ड। गजब, 30 प्लस 40 प्लस 12, ठीक है। तो ये है, अब केस बेस है, अब हर वैरायटी के मिलते हैं। A scale drawing of an object is the same shape of the object but different size. The scale of a drawing is a comparison of the length used on a drawing to the length it represents. The scale is written as a ratio. The ratio of two corresponding sides in similar figure is called the scale factor. It is defined by the length of the image and the corresponding length in the object. If one shape can become the another using resizing, then the shape are similar. Hence, two shapes are similar when one can become the another after resize, flip, slide or turn. In the photograph below showing the side view of a train engine, the scale factor is 1:200. This means that the length of 1 centimeter on the photograph represent to the length of 200 centimeter or 2 meter of the actual engine. The scale can also be written as a ratio of two lengths. ठीक है। तो ये जो एक छोटी सी इमेज हमें दी गई ना, ये उस ओरिजिनल इंजन का 200th स्केल वर्जन है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम 1 सेंटीमीटर की लेंथ की बात करें तो वो एक्चुअल में एक्चुअल इंजन के लिए कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। तो उस इंजन के 200 सेंटीमीटर को ये अपने 1 सेंटीमीटर में दिखा पा रहा है। समझ गया स्केल फैक्टर का मतलब। सो इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 11 सेंटीमीटर, देन द ओवरऑल लेंथ ऑफ द इंजन इन द फोटोग्राफ अबव इंक्लूडिंग द कपलिंग्स मैकेनिज्म यूज्ड टू कनेक्ट इस। तो यहां पे लेंथ कितनी है, 11 सेंटीमीटर। इसको कुछ नहीं करना है, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देना है, किससे, 200 से, ठीक है। तो करवाया तो कितना हो गया, 2200 सेंटीमीटर। 2200 सेंटीमीटर कितना बन जाएगा, 22 मीटर। आसान सी बात है। What will be the effect that similarity of any two polygons if they are flipped horizontally? अगर दो polygons को आप horizontally flip करोगे तो अभी भी वो similar ही होंगे। If they are dilated by scale factor, अगर scale factor से उनको dilate कर दोगे, मतलब एक polygon तो आपका ये था, अब आप उसको छोटा कर दोगे अगर, तो भी तो similar ही रहेंगे, वो dilate कर दिया polygon को। They are translated down, उनको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दोगे तो भी वो क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। If they are not the mirror images of one another, they will not be similar, वो सिमिलर नहीं होंगे अगर वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है तो। What is the actual width of the door if the width of the door in photograph is 0.35 centimeter? कुछ नहीं करना, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.35 टाइम्स 200 कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाया, 0 से 0 काटा, तो 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर बोले तो 0.7 मीटर। If two similar triangles have the scale factor 5:3, which statement regarding the two triangle is true? First, the ratio of their perimeter is 15:1. Their altitude have the ratio of 25:15. Their medians have the ratio of 10:4. Their angles bisector have the ratio of 11:5. देखो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो जो भी उनकी साइड्स का रेशियो होता है वही रेशियो उनके मीडियन के इक्वल होता है, मीडियंस के रेशियो के, वही रेशियो उनके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये तीन रेशियो बराबर चलते हैं। If two triangles are similar, then the ratio of their sides equals to the ratio of their median and is equals to the ratio of their perimeter. अब आप देखो उनके पेरीमीटर का रेशियो 15:1 दे रखा है, जबकि एक्चुअल रेशियो कितना, 5:3। 15:1 को काट के 5:3 नहीं बन रहा। अगर आप उनके एल्टीट्यूड्स का रेशियो देखो तो कितना दे रखा है, 25:15। यहां से 5:3 बन रहा है, तो ये सही है, ठीक है। एल्टीट्यूड का रेशियो भी इक्वल आ जाएगा क्योंकि मीडियन समटाइम्स बिहेव एज एन एल्टीट्यूड, राइट। Tanya is very intelligent in maths. She always tries to relate the concept of the maths in the daily life. One day she plans to cross a river and want to know how far it is to the other side. She takes the measurements on her side of the river and make the drawing as shown below. ठीक है, उसने अपनी साइड पे मेजरमेंट ले लिए और उसने ड्राइंग बना दी, जिसमें आप देख रहे हो
इसने ई डी से रिप्रेजेंट करा है विड्थ को, डी से लेकर ए तक एक लाइन ज्वाइन करी है, फिर ई से लेकर सी, देन सी से लेकर बी, इनकी लेंथ इसको 40 और 50 फीट पता है, और यहां पे भी 60 फीट है। यहां इसने काम की चीज ये करी है कि इसने ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बना दिए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई सी, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। मैं लिख भी लेता हूं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई सी, जहां पे दोनों में ई और बी 90 डिग्री एंगल है और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सो विच सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम? मैंने निकाल दिया डबल ए, राइट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखी यहां पे। स्टेटमेंट 1 दैट ACB इज इक्वल्स टू DCE, ACB इज इक्वल्स टू DCE। ठीक है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हैं, हमें दिख भी रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है BAC इज इक्वल्स टू CDE, राइट, ये भी हमें दे रखा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डबल ए क्राइटेरिया लगा लिया, उससे थर्ड एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, AB अपॉन डी इज इक्वल्स टू CA अपॉन CD। देखो, अब ये स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए ना मैं ये ट्राइंगल उठा के ले आया हूं जो आपस में सिमिलर है। आपको अगर सिमिलैरिटी दिख जाती है ना ट्राइंगल्स की, तो आप ये बता सकते हो कौन सी साइड किसके रेशियो में होगा। देखो, AB फर्स्ट टू लेटर से AB बना, उसका कॉरेस्पॉन्डेंट में यहाँ पे साइड कौन से? D, मतलब LHS तो सही दिख रहा है। RHS में CA अपॉन क्या होना चाहिए? CD होना चाहिए। पहली स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में अगर आपने सही ढंग से लेटर्स को लिखा हुआ है तो आप ये सारी चीजें पहचान सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट है BC अपॉन CE, तो BC के कॉरेस्पॉन्डेंट में कौन आना चाहिए? CE आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। EC लिखो, CE लिखो, सही है। देन AB अपॉन D, ये भी सही हो गया। ठीक है, लास्ट CA के नीचे आना चाहिए CD, आ गया, CA अपॉन CD। देन DE अपॉन AB, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहां पे किसकी साइड आ जानी चाहिए थी? इस वाले ट्राइंगल की साइड आनी चाहिए, राइट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड उल्टी पुल्टी हो गई, इसलिए हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? S3 एंड S4। आसान सी बात है। तो इसलिए मैं बोलता था पढ़ाते टाइम पे कि नाम बहुत जरूरी है, ट्राइंगल्स के नेम अरेंज करना बहुत जरूरी है प्रॉपर ऑर्डर में। व्हाट इज द डिस्टेंस अक्रॉस द रिवर? रिवर की डिस्टेंस कितनी है? फाइनली हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? दैट DE अपॉन AB इज इक्वल्स टू EC अपॉन BC, राइट। वैल्यूज क्या हो जाएंगी? DE की वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे हैं, दैट इज X। AB कितना है? 60। EC कितना है? 40 अपॉन 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो जाएगा 2400 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करवाया, 5 4s are 20, 5 8s are 48। रिवर की विड्थ कितनी है? 48 फीट। What is the approximate length of AD shown in the figure? अब इस फिगर में जो AD की लेंथ है ये आप कैसे निकालोगे? आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। इस ट्राइंगल के लिए आपको बेस और परपेंडिकुलर पता है, आपने इसके लिए बेस निकाल लिया, परपेंडिकुलर आपको पता था, दोनों को पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना तो काम हम कर ही सकते हैं। अगला, टू पोल्स 30 फीट एंड 50 फीट टॉल are 40 feet apart and perpendicular to the ground. The poles are supported by the wires attached from the top of each pole to the bottom of the other, as shown in the figure. A coupling is placed at C where the two wires crossed. देखो, दो पोल्स हैं, तो समय गवाए बिना इनके नेम से हम लोग लिख लेते हैं। ये हो जाएगा AB, C आ गया, इसलिए मैंने D इसको बोल दिया, और ये हो जाएगा EF, राइट। पहले पोल की हाइट है 30 फीट, दूसरे पोल की हाइट है 50 फीट, इनको आपस में ज्वाइन करवाया गया है कुछ ऐसे कि एक वायर E से लेके B पे ज्वाइन करवाई जाएगी, A से लेके F पे ज्वाइन करवाई जाएगी, इनके बीच की दूरी है 40 फीट। बीच में एक कपलिंग लगाई गई है पॉइंट C पे, जहां पे वायर्स इंटरसेक्ट करती है, राइट। इसकी हाइट हमें A गिवन है,
CF वाले पोल से सेंटर के पॉइंट की डिस्टेंस x गिवन है और दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस 40 फीट गिवन है। तो हम लोग सिंपल कैलकुलेशंस करके सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज यूज करके सारी अननोन डेटा को फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम टॉलर पोल। बड़े वाले पोल से C की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब हमको ये x फिगर आउट करना है। क्या फिगर आउट करना है, x फिगर आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सारा ही काम कर देंगे, कुछ एक काम से काम नहीं बनेगा यहाँ पे, मुझे पूरी ही कैलकुलेशन लगा देनी चाहिए, इससे मैं सारा काम एक साथ ही कर दूं। देखो ट्राइंगल ABF और ट्राइंगल CDF साफ साफ दिखाई दे रहा है, इन ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल CDF, यहां से एंगल B वहां से एंगल D के इक्वल होगा, बहुत दोनों ही 90 डिग्री है। ठीक है, और दोनों के अंदर ही एक एंगल कॉमन है, दैट इज F। ये था हमारा CDF, इफ यू आर कंफ्यूज्ड। तो दोनों के अंदर ही F एंगल सेम है, इक्वल। कॉमन एंगल्स। तो हुआ क्या, ट्राइंगल ABF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDF। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल आने लगते हैं। तो मैंने लिख दिया AB अपॉन CD इज इक्वल्स टू BF अपॉन DF। अब मुझे AB तो पता है 30 फीट है, मुझे CD नहीं पता जो कि A है फिलहाल, BF मुझे पता है 40 फीट है, मुझे DF नहीं पता जो कि X है फिलहाल। और अभी हमको इसने फर्स्ट पार्ट में X ही मांगा है, बट वो अकेला नहीं निकलेगा, इसलिए मुझे थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये दो ट्राइंगल लिए, वैसे दो ट्राइंगल मुझे सिमिलर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो दो ट्राइंगल कौन से हो जाएंगे, ट्राइंगल EFB एंड ट्राइंगल CDB। सो इन ट्राइंगल्स EFB एंड ट्राइंगल CDB, सबसे पहली बात एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल D, दोनों ही 90 डिग्री होंगे। एंगल EBF इज इक्वल्स टू BF इज इक्वल्स टू CBD, ये क्या हो जाएंगे, कॉमन एंगल हो जाएंगे। सो ऐसे में इनके अंदर भी डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग गया। सो मैंने लिखा नहीं था लास्ट पार्ट में, यहां लिख रहा हूं मैं कौन सा क्राइटेरिया लगा था। बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल EBF सिमिलर टू ट्राइंगल CDB, और ये क्राइटेरिया हो गया डबल ए, राइट। अब इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं, EF की कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी CD, तो EF अपॉन CD इज इक्वल्स टू, इसका पूरा बेस हो जाएगा BF अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल का बेस हो जाएगा BD। अच्छा अब यहां से नोटिस करो कि BF है 40 और DF है X, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस X, राइट। कितना हो जाएगा 40 माइनस X। तो यहां पे EF की वैल्यू हमें मिली हुई है 50, CD हमें नहीं पता, दैट इज A। BF कितना है, BF इज 40 और BD कितना लिखा मैंने अभी 40 माइनस X। अच्छा इसको ना इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब आप इन दोनों इक्वेशन में देखो, हमें दो वेरिएबल मिल रहे हैं A और X, तो ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, राइट। अब या तो आप एक काम करो, यहां से A निकाल लो, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस इक्वेशन से A को सामने सेंड करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हो जाएगा 30 टाइम्स X अपॉन 40। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4X। इस A को उठाओ, आप कहां पुट कर दो, इसके अंदर। सो 50 अपॉन 3/4X इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40 अपॉन 40 माइनस X, राइट। सो अपेरेंटली यहां पे जब आप इसको ऊपर भेज दोगे तो ये बन गया 200 अपॉन 3X, सामने कितना आ जाएगा 40 अपॉन 40 माइनस X, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा 200 टाइम्स 40 माइनस X इज इक्वल्स टू 120X।
ब्रैकेट ओपन करा, 2 4 जार 8, ये हो जाएगा 8000 माइनस 200x इज इक्वल्स टू 120x। इसको सामने सेंड करा तो कितना आ जाएगा, 8000 इज इक्वल्स टू 320x। कैंसिल करेंगे तो ये कितना बनेगा, 800/32 इज इक्वल्स टू x। 8 4 जार 32, 4 से काटा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 फीट। तो जब x 25 फीट आ गया तो उस x को आपने यहां पुट करा तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 ऑफ 25। ठीक है, 25 3 जार 75, 75/4, 75/5/4 आप करोगे, 4 1 जार 4, बचेगा कितना, 35, 4 8 जार 32, बचेगा 3, 4 7 जार 28, बचेगा 2, तो 18.75 फीट। तो हमें ए पता पड़ गया, ये हाइट 18.75 फीट है। इस पार्ट में नहीं पूछी थी बट आगे ऑब्वियसली पूछेंगे। हमें ये डिस्टेंस पता पड़ गई x, दैट इज 25 फीट। तो इस वाले पोल से कितनी डिस्टेंस है, 25 फीट। इस वाले पोल से ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 15 फीट। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या पूछा है इसने। हाउ हाई अबव द ग्राउंड इज द कपलिंग, कपलिंग की हाइट ग्राउंड से कितनी है, ए इज मैंने निकाल दिया 18.75 फीट। How far down the wire from the smaller pole is the coupling? छोटे वाले पोल से वायर, छोटे वाले पोल से how far down the wire from the smaller pole is the coupling? छोटे वाले पोल से कितनी हाइट नीचे कपलिंग है। तो ऑब्वियस ही बात है, हमने कपलिंग की ग्राउंड से हाइट निकाल ली थी। कपलिंग की ग्राउंड से हाइट कितनी थी, 18.75। तो ये हाइट हमें पता है, दिस हाइट इज 18.75 और टोटल हाइट कितनी है, 30। सो 30 माइनस 18.75 कितना हो जाएगा, 11.25 फीट। आसान सी बात है, इजी। अभी सारी कैलकुलेशन करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप इसको मान लो x, इस हाइट को आपको मानना है y, और जो बीच वाली हाइट है ना इसको z मानना है। सिनेरियो यही बनना चाहिए। अगर सिनेरियो ये है तो आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, और इस शॉर्ट ट्रिक में आपको ये याद रखना है कि 1/x प्लस 1/y इसके इक्वल आता है 1/z के। याद रहेगा, ठीक है। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, 1/30 प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1/z। 1/z कितना हो जाएगा, 30 और 50 का एलसीएम ले लिया, 150 हो गया। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3, तो 1/z इज इक्वल टू 8/150। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75/4। कैंसिल आउट कर दिया 2 से, 4 से कैंसिल आउट करोगे फिर से क्या आएगा, 18.75, 18.75 फीट। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब एक बार आपको ये हाइट मिल गई ना, उसके बाद आप इस ट्राइंगल में सिमिलैरिटी लगा के इसको ढूंढ सकते हो, इजी। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। ये ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूं एडिशनल प्रॉब्लम्स में, उसका पार्ट है। Rohan is very intelligent in maths. He always tried to relate the concept of maths in daily life. One day, he was walking away from the base of a lamp post at the speed of 1 meter per second. The lamp is 4.5 meter above the ground. तो ऐसा कैसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो रोहन का फेस किस तरफ है उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। He is walking away from this pole at the speed of 1 meter per second. Speed is 1 meter per second. So the first question here is, if after 2 seconds the length of the shadow is 1 meter, after 2 seconds the length of the shadow is 1 meter, then what is the height of Rohan? तो देखो मैं डायग्राम यहां पे फिर से बना रहा हूं। ए बी आप बोल दो ये लैंप पोस्ट है, सी डी ये मान लो रोहन की हाइट है, और डी ई उसकी शैडो है। फेयर इनफ।
सो आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड के बाद में, पहली बात तो 2 सेकंड के बाद में रोहन लैंप पोस्ट से कितना दूर हो जाएगा? सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बेसिक सा फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे? बीडी। डायग्राम में डिस्टेंस क्या होगी? बीडी। स्पीड कितनी उसकी? 1 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना? 2 सेकेंड। तो बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास में? 2 मीटर, राइट। उसके बाद में बोला गया है द लेंथ ऑफ द शेडो इज 1 मीटर। शेडो की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो हमारे पास में डी ई कितना आ गया? 1 मीटर। उसके बाद में हमें पता है कि हाइट ऑफ द लैंप फ्रॉम द ग्राउंड इज 4.5 मीटर, सो दिस इज 4.5 मीटर। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पे दो सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई। इन दोनों ही ट्राइंगल में एंगल बी और एंगल डी 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ना तो रोहन ना लैंप, दोनों में से कोई भी वर्टिकल के अलावा कोई एंगल नहीं रख सकता ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इन जनरल, ठीक है। सो बोथ आर वर्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम इसको गिवन बोल सकते हैं, राइट। सेकेंडली, दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल ही कॉमन है, तो मैं ज्यादा लंबे नाम नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में निपटा रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में कर चुके हो। तो हो ना हो, ट्राइंगल ए बी ई is similar to triangle CDE. By which criteria? डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब आपको पता है इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद में आप क्या करोगे? इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले लोगे, दैट इज AB अपॉन CD इज इक्वल्स टू BE अपॉन DE। सो AB हमें पता है दैट इज 4.5, CD हमें नहीं पता, ये हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। BE कितना हो जाएगा? 2 + 1 3, so BE will be 3 and this will become 1, CD DE is 1। तो यहां से CD कितना निकल जाएगा? CD निकालने के लिए हमने क्या करा? 4.5 अपॉन 3 कर दिया, ठीक है। कैंसिल करोगे तो CD कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर। तो रोहन की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। आसान सी बात, इजी। What is the minimum time after which his shadow will become larger than his original height? कितने टाइम के बाद में रोहन की शैडो उसकी ओरिजिनल हाइट से ज्यादा बड़ी हो जाएगी? तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोगों को ये नहीं पता कि कितने टाइम बाद में उसकी शैडो की हाइट उसकी ओरिजिनल हाइट से ज्यादा हो जाएगी, बट हमें ये पता है कि उसकी ओरिजिनल हाइट 1.5 मीटर है। तो हम वो टाइम निकाल लेते हैं कि जब उसकी हाइट और शैडो की हाइट इक्वल हो जाए। तो मैंने क्या मान लिया? शैडो की हाइट DE। उस टाइम के बाद में ही तो उसकी शैडो की हाइट बढ़ने लगेगी, राइट। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है। अगर मुझे ये डिस्टेंस पता पड़ गई तो मैं स्पीड का फॉर्मूला लगा के वहां से टाइम भी निकाल लूंगा, आसान सी बात है। सो अब फिर से मैं क्या करने वाला हूं, सिंस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बस मुझे रेशियो लगाने हैं, दैट इज अगेन AB अपॉन CD इज इक्वल्स टू BE अपॉन DE। अच्छा, ये डिस्टेंस ना मैं x अज्यूम कर लेता हूं, हमेशा वाला अपना। तो 4.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू x प्लस 1.5 अपॉन 1.5। आसान सी बात है। 1.5 से 4.5 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, फिर से क्या आ गया यहाँ पे? 3 टाइम्स 1.5 इज इक्वल्स टू x प्लस 1.5। तो ये कितना बन गया? 4.5 इज इक्वल्स टू x, और 4.5 में से 1.5 आके यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अपेरेंटली x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मीटर। तो जब ये 3 मीटर दूर पहुंचेगा ना यहां से, जब ये 3 मीटर अपार्ट हो जाएगा इस पोल से, तो उसकी शैडो की जो हाइट होगी उसकी हाइट के इक्वल आ जाएगी। तो मतलब ऐसे में टाइम कितना लगा? तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 3 मीटर, स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड, कैंसिल आउट करा 3 सेकेंड। तो आफ्टर 3 सेकेंड द लेंथ ऑफ हिज शैडो विल इंक्रीज in comparison to his height। तो after 3 सेकेंड, ठीक है, तो मिनिमम 3 सेकेंड तो लगेंगे उसकी शैडो को उसकी लेंथ के बराबर होने। उसके बाद में उसकी शैडो की लेंथ बढ़ती जाएगी, इजी, बिकॉज ही इज कंटिन्यूसली मूविंग अवे। आसान सी बात है। तो ये बदल गया क्वेश्चन, ऐसा वहां नहीं था। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रोहन फ्रॉम द पोल एट दिस पॉइंट? इस पॉइंट पे रोहन की डिस्टेंस कितनी है पोल से?
वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट 3 मीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद में उसकी शैडो की लेंथ कितनी होगी। देखो तो टिल नाउ हमें ये पता है कि रोहन की खुद की हाइट 1.5 मीटर है, पोल की हाइट 4.5 मीटर है। 4 सेकेंड के बाद में उसकी डिस्टेंस पोल से क्या हो जाएगी, दैट इज बी डी विल बिकम 1 टाइम्स 4 मतलब 4 मीटर। इस केस में हमें शैडो की लेंथ निकालनी है, मतलब इस बार हमें डीई फिगर आउट करना है। तो फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, रेशियोज लगा देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन डीई, और इस बार मैं इसको y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि सेम क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी x ले रखा है, आसान सी बात है। सो ए बी इज 4.5, सी डी इज 1.5, बी ई हो जाएगा 4 प्लस y और डी ई y है। कैंसिल आउट करा, 3 टाइम्स कैंसिल हुआ तो कितना बन गया, 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस y को इधर सेंड करा, सो 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 4, सो 2y इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर। तो 4 सेकंड के बाद में उसकी शैडो की लेंथ आप देख रहे हो 2 मीटर हो गई है, मतलब उसकी हाइट से तो ज्यादा ही है, क्योंकि हमें पता था कि 3 सेकंड पे उसकी शैडो की लेंथ उसकी हाइट के इक्वल हो गई थी। आसान सी बात है, इजी। Which similarity criteria is used in solving the above problem? Obviously हम लोगों ने AA similarity criteria यूज करा है, easy. The law of reflection states that when a ray of light reflects off a surface, the angle of incidence is equals to the angle of reflection. Ramesh places a mirror on the level ground to determine the height of a pole with traffic light fired on it. He stands at a certain distance so that he can see the top of the pole reflected from the mirror. Ramesh's eye level is 1.5 meter above the ground. The distance of Ramesh and pole from the mirror are 1.8 meter and 6 meter respectively. देखो डायग्राम इसका असली वाला नीचे दे रखा है, ऊपर तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बता रखा है। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता पड़ रही है यहां पे, दैट इज रमेश का आई लेवल ग्राउंड से 1.5 मीटर है, राइट। रमेश की और पोल की मिरर से डिस्टेंसेस भी हमें गिवन है, दीज आर 1.8 एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली। The distance of the Ramesh and the pole from the mirror are 1.8 and 6 meter respectively. तो रमेश की मिरर से डिस्टेंस है 1.8 मीटर एंड पोल की मिरर से डिस्टेंस है 6 मीटर। पोल को मान लो मैंने ए बी बोल दिया, पोल को मान लो मैंने ए बी बोल दिया, मिरर को मैंने एम बोल दिया, रमेश को मैंने सी डी बोल दिया। ऑब्वियसली पोल भी ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, रमेश भी ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। सो सबसे पहला ऑब्स्टेकल तो ये होगा कि विच सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यू कैन अप्लाई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आपको यहां पे क्राइटेरिया दिखाने के लिए ऑब्वियसली ऐसे सारे क्वेश्चंस में AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगता है। आप देखो यहां से एंगल बी एंगल डी के इक्वल है बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। ना तो आपको एंगल ए एंगल सी के इक्वल दे रखा है, ना ही एंगल ए एम बी एंगल सी एम डी के इक्वल दे रखा है, बट आपको बोला गया है कि सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हो रहा है। तो अगर मैं यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, राइट, तो नॉर्मल का नाम मैंने यहां से एम एन रख दिया। तो ये पर्टिकुलर एंगल ये क्या बन जाएगा, एंगल आई, और ये पर्टिकुलर एंगल कितना बन जाएगा, एंगल आर। हो ना हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। दोनों को मैंने कितना अज्यूम कर लिया, एक्स। थोड़ी देर के लिए मैंने इनको एक्स मान लिया, या एक्स की बजाय हम लोग बेटर है कि हम इनको थीटा अज्यूम कर ले, क्योंकि आगे हो सकता है मुझे किसी चीज को एक्स मानना पड़े। अच्छा, अब जो नॉर्मल होता है वो हमेशा किसी भी सरफेस से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो एंगल एन एम बी एंगल एन एम डी दोनों इक्वल होंगे, दोनों 90 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा एंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी क्या बन गया, एंगल ए एम बी बन गया 90 माइनस थीटा।
क्योंकि ये तो पूरा 90 था, बी एम एन या एन एम बी पूरा 90 था, उसमें से इतना एंगल सब्ट्रैक्ट हो गया और ये एंगल कितना है, थीटा, तो यहां पे कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली एंगल एनएमडी भी 90 है, उसमें से अगर मैं एनएमसी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे एंगल सीएमडी मिल जाएगा, तो एंगल सीएमडी भी कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए। दैट मींस मैं इन दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी को डबल ए क्राइटेरिया यूज करके दिखा सकता हूं, ठीक है। और वो कैसे लगेगा, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम, that first angles are angle ABM is equals to angle CDM, both are 90 degree, right? Another angles are angle AMB, angle AMB and angle CMD, both are 90 minus theta. We have just calculated them. Easy. तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, डबल ए। आसान सी बात है, इजी। What is the height of the pole? पोल की हाइट क्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो चुके हैं, तो मैं इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले सकता हूं, दैट इज AB अपॉन CD इज इक्वल्स टू BM अपॉन MD। AB height of this triangle versus CD height of this triangle, then BM base of this triangle, then MD base of this triangle, right? So मुझे पता है CD की वैल्यू कितनी है, CD is 1.5, मुझे पता है BM 6 है और MD कितना है 1.8, राइट। डेसिमल से डेसिमल काट दो, 3 से डिवाइड करा, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो सामने क्या बन गया 1, AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 टाइम्स 1 मतलब 5 मीटर। आसान सी बात है, इजी। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I, फाइंड tan I। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, मतलब ये पर्टिकुलर एंगल I है, हमने भी इसको I ले रखा था, हमें tan I निकालना है, राइट। I को मैंने थीटा माना हुआ है ना, तो अपेरेंटली अगर आप नोटिस करो ये I है तो यहां पे ये भी तो I होगा, क्योंकि AB के पैरेलल कौन होगा, MN। AB ग्राउंड से 90 पे है, MN भी ग्राउंड से 90 है, तो मुझे टेक्निकली एंगल BAM दे रखा है I, एंगल BAM इज इक्वल्स टू I, सो tan I क्या बन जाएगा, tan I होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज BM अपॉन AB। BM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BM की वैल्यू हमें दे रखी है 6 और AB हमने अभी अभी फिगर आउट करा 5, सो tan I विल बिकम 1.2। आसान सी बात है। नेक्स्ट पार्ट है, नाउ रमेश मूव बिहाइंड सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रमेश इज 13 मीटर। He places the mirror between him and the pole to see the reflection of light in right position. What is the distance between mirror and Ramesh? अब रमेश थोड़ा सा पीछे चला जाता है, उसकी और पोल के बीच की डिस्टेंस हो जाती है 13 मीटर। He places a mirror between him and the pole. ठीक है, सो ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, अब हमें रमेश और पोल के बीच की टोटल डिस्टेंस दी गई है 13 मीटर। मिरर को बीच में कहीं रखा हुआ है, कहां रखा है हमें वो लोकेशन पता करनी है, ABCD। AB अभी भी पोल की हाइट है जो कि 5 मीटर हुआ करती थी, और रमेश के ग्राउंड लेवल से जो हाइट है वो 1.5 मीटर दी गई थी। हमें क्या निकालना है, हमें पता है कि उसको इमेज दिखाई दे रही है, उसे इमेज दिखाई दे रही है, इसका मतलब पता है क्या है कि अभी भी ट्राइंगल ABC, सॉरी अभी भी ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल CDM सिमिलर है, राइट। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड रमेश, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको हमने x अज्यूम कर लिया और बाकी का काम हमें आता है। AB अपॉन CD इज इक्वल्स टू BM अपॉन DM। AB की वैल्यू 5 मीटर,
CD की वैल्यू 1.5 मीटर, DM हम लोगों ने x अज्यूम करा हुआ है, तो ऐसे ही BM कितना बन जाएगा, BM बन जाएगा 13 माइनस एक्स। तो इसके बाद का तो आपको ऑलरेडी पता ही है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 13 टाइम्स 15 मतलब 1.5, कितना हो गया 13 5 65 130 195 19.5 माइनस 1.5x, राइट। 1.5x गया सामने आ गया, तो 1.5x इधर आया, तो ये ओवरऑल बन गया 6.5x इज इक्वल्स टू 19.5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 19.5 अपॉन 6.5, कैंसिल आउट करोगे 6 3 18 5 3 15, मतलब कितना आ जाएगा 3। तो x कितना आ गया 3 मीटर। तो रमेश, रमेश है ना इसका नाम, तो रमेश इस मिरर से 3 मीटर दूर खड़ा है और पोल से मिरर को उसने 10 मीटर दूर रखा हुआ है। आसान सी बात है, इजी। What is the distance between mirror and the pole? तो अभी मैंने कैलकुलेट करा, दैट इज 10 मीटर, 13 माइनस 3, आसान सी बात है, इजी। Rani wants to make the curtains for her window as shown in the figure. The window is in the shape of rectangle whose width and height are in the ratio of 2:3. The area of the window is 9,600 square centimeter. So what is the shape of the window that is uncovered? अब आप ध्यान से देखो, तो जितना पार्ट विंडो का अनकवर्ड है आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली एक ट्राइंगल, और वो भी कोई ऐसा वैसा ट्राइंगल नहीं, बाय द लुक्स ऑफ इट कैसा ट्राइंगल दिख रहा है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। बाकी हम लोग फिगर आउट कर लेंगे टाइम के साथ में, इजी। तो डेटा इंटरेस्टिंग है, डेटा यूज आएगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ईच कर्टन अदर देन हाइपोटेनस? देखो हमें जो कर्टन दे रखे हैं ना, ऑब्वियसली ट्राइंगल के शेप में दे रखे हैं, तो हमें इनकी ट्राइंगल की हाइपोटेनस को छोड़ के बाकी जो दो साइड्स बचेंगी उनके रेशियोस फिगर आउट करने हैं, समझ गए? तो मुझे ये साइड और ये साइड का रेशियो चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या फिगर आउट करना पड़ेगा, मुझे विंडो के डायमेंशंस फिगर आउट करने पड़ेंगे। और विंडो के डायमेंशंस आप कैसे फिगर आउट करोगे, आपको सारा डेटा दे रखा है, ठीक है, ऑल दो उसका शॉर्टकट भी होगा। तो सबसे पहले तो मैंने बोल दिया कि विंडो की जो विड्थ है वो x है और हाइट है y, तो x अपॉन y रेशियो कितना दे रखा है 2:3, राइट। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। विंडो का जो एरिया है, ऑब्वियसली बात है ये एक रेक्टेंगुलर विंडो है, तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू कितना हो गया 2/3 ऑफ y, और इसको उठा के अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ y टाइम्स y इज इक्वल टू 9600। तो ये कितना बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 9600 अपॉन 2 टाइम्स 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 से कैंसिल करेंगे 96 को तो कितना आ जाएगा 48, तो बना 4800 टाइम्स 3। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर होता ना तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको लिख दिया 1600 टाइम्स 3 क्योंकि एक 3 और था। तो मुझे जो भी मिलेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, फंसने के लिए नहीं, तो मुझे जो भी मिलेगा वो सामने की तरफ उनका भी स्क्वायर ही दिखाई देगा मुझे। तो 3 मुझे एक ऑड वन आउट दिखाई दे रहा था, तो मैंने इसमें से 3 निकाल दिया। तो 1600 का रूट आपको पता है कितना होता है 40, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3। तो अपेरेंटली मुझे जो y की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। अब मुझे जब y मिल गया तो मैं x भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2/3 टाइम्स 120, कैंसिल आउट करा 4 मतलब 40, तो x कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो विंडो की पूरी विड्थ कितनी है 80 सेंटीमीटर, कर्टन किस में लग रहा है हाफ में, तो ये कितना हो जाएगा, इतना वाला पार्ट कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और विंडो की पूरी हाइट मतलब y थी, दैट वाज 120 सेंटीमीटर।
तो हमसे मांगा गया है कि कर्टन की दो साइड्स का रेशियो निकाल लो, तो विड्थ वर्सेस हाइट, मैं बोल रहा हूं विड्थ वर्सेस हाइट कितना हो जाएगा 40/120, क्योंकि इसने बोला नहीं है कि कौन सी दो साइड्स आपको यूज करनी है, सो दैट विल बी 1:3। अब आप आगे कैलकुलेट करके इसके हाइपोटेनियस की भी लेंथ निकाल सकते हो इफ यू वांट टू। इजी। नेक्स्ट है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ विंडो। विंडो के डायमेंशंस हमने ऑलरेडी निकाल लिए, दोज आर एक्स एंड वाई 120 एंड 80, मतलब 80/120। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द विंडो। विंडो के डायमेंशन हमें पता थे 80 और 120 थे, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा ट्वाइस इंटू 80 प्लस 120, दैट मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि विंडो का शेप कैसा है रेक्टेंगल जैसा है, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है ट्वाइस इंटू एल प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। आसान सी बात। नेक्स्ट है हाउ मच विंडो एरिया इज कवर्ड बाय द कर्टन। कितना एरिया विंडो का कर्टन कवर कर रहे हैं। सो हमें कर्टन के डायमेंशंस ऑलरेडी पता है कि कर्टन की विड्थ कितनी है 40 सेंटीमीटर और कर्टन की हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर। और अगर आप नोटिस करो तो कर्टन का शेप कैसा है राइट एंगल ट्राइंगल जैसा। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है एरियाज ऑफ कर्टन निकालने हैं, तो हमारे पास में 2 कर्टन्स हैं, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे 2 इंटू 1/2 बेस कितना हो जाएगा 40, हाइट कितनी हो जाएगी 120, 2 से 2 कैंसिल 12 4 आर 48, तो 48 स्क्वायर सेंटीमीटर इतना एरिया इन कर्टन्स का एरिया और इतना ही एरिया ये विंडो का कवर कर रहा है। तो कितना एरिया रिमेनिंग छोड़ रहे हैं वो निकालने के लिए आप टोटल एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 9600 माइनस 4800 कितना बचेगा फिर से 4800। इजी। विंडमिल। A windmill is a device for tapping the energy of the wind by means of the sail mounted on rotating shaft. Windmills still used today, mainly in parts of the world which have traditionally relied on them, are powered by electricity or water. Anil is constructing an 8-meter tall windmill supported by 2 wires. One wire must be 10 meter long and the distance between the wires must be 20 meter. Anil wanted to know the length to cut for the other wire. देखो छोटा सा केस बेस है और आसान सा है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अनिल को एक विंडमिल लगानी है, इस विंडमिल की लेंथ 8 मीटर बोली गई है। देखो लेंथ कहां तक लोगे, लेंथ लोगे उसके इस पॉइंट तक, ब्लेड्स की लेंथ इंक्लूड नहीं होती है। क्या है कितना टॉल है कहां से लिया जाता है ग्राउंड से लेकर उसकी ब्लेड्स जहां पे हिंज्ड है जहां से कनेक्टेड है वहां तक आपको लेनी पड़ेगी। लॉजिकली अगर सोच के देखो ब्लेड्स की हाइट को आप इंक्लूड नहीं करोगे। सो विंडमिल की जो हाइट है दैट लेंथ इज 8 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, सो दिस वुड बी 8 मीटर। नाउ अनिल को यहाँ पे 2 वायर्स की हेल्प से इसको सपोर्ट करना है, तो एक वायर की हमें लेंथ गिवन है दैट इज 10 मीटर, तो मैंने एक वायर ऐसे लगा दी 10 मीटर। दूसरे वायर की लेंथ हमें नहीं पता बट उसे दोनों वायर्स के बीच में 21 मीटर की डिस्टेंस रखनी है, तो मैं यहाँ पे 21 मीटर तो दिखाई देता हूं। हमें दूसरे वायर की लेंथ पूछी गई है, सो मेरी दूसरी वायर जो होगी वो भी मैं कुछ ऐसे दिखा देता हूं। मान लो windmill is AB and these 2 wires are AP and AQ respectively. Easy. अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमें एक तो ये 90 डिग्री का एंगल यहां मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है, राइट। तो बाय द लुक्स ऑफ इट आप चाहोगे इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाने का, बट ये विदाउट सिमिलरिटी क्राइटेरिया होगा क्वेश्चन, बिकॉज ट्राइंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप देखो तो ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी आपको एंगल बी इज गिवन दैट इज 90 डिग्री, तो हो ना हो ये जो लेंथ है ए पी ये हाइपोटेनियस बन जाएगी, ए बी परपेंडिकुलर बन जाएगा और पी बी क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। तो मुझे पी बी चाहिए, तो पी बी कितना हो जाएगा रूट में ए पी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर,
तो पी बी कितना हो जाएगा, रूट में 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो पी बी कितना हो जाएगा, रूट में 36। तो पी बी विल बी 6 मीटर। तो अगर हमें पी बी पता पड़ गया 6 मीटर है, तो बी क्यू कितना हो जाएगा, 21 माइनस 6, क्योंकि पी से क्यू की डिस्टेंस कितनी थी, पी से क्यू की डिस्टेंस 21 मीटर थी, तो 21 माइनस 6 मीन्स 15 मीटर। हमसे मांगा गया है व्हाट इज ए क्यू, हमें ए क्यू निकालना है। तो ए क्यू क्या बन जाएगा, ए क्यू इज नाउ हाइपोटेनियस इन दिस ट्राइंगल ए बी क्यू, सो ए क्यू विल बी रूट में 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो ए क्यू विल बी अंडर रूट 64 प्लस 225, तो ए क्यू विल बी अंडर रूट 289, और 289 हमें याद है किसका स्क्वायर होता है, 17 मीटर, तो आंसर विल बी 17 मीटर। इजी। हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग, a helicopter is hovering over a crowd of police watching a police standoff in a parking garage across the street. The steward notices the shadow of helicopter is lagging approximately 57 meters behind a point directly below the helicopter. If he is 160 meters tall and casts a shadow of 38 centimeters at this time, what is the altitude of helicopter? सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, पढ़ने में अटपटा लग सकता है, बट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये है स्टीवर्ट की हाइट जो है दैट इज 160 सेंटीमीटर, और वो कितनी लंबी शेडो बना रहा है, वो बना रहा है 38 सेंटीमीटर की शेडो। तो ये आ गया हमारा हेलीकॉप्टर। उसने देखा कि हेलीकॉप्टर की जो शेडो है हेलीकॉप्टर से अप्रोक्सीमेटली 57 मीटर पीछे रह जाती है। देखो हेलीकॉप्टर की पोजीशन को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसके जस्ट परपेंडिकुलर मैंने बी एक पॉइंट बना दिया, तो ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर की जो पोजीशन होगी उससे 57 मीटर पीछे रहने का मतलब क्या हो गया, बी से 57 मीटर, यहां कहीं हेलीकॉप्टर की शेडो आएगी। तो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी यहां पे हेलीकॉप्टर की शेडो बन रही है, सन से शेडो है तो उसको हम लोग शेडो बना देते हैं। इजी, बस हो गया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे सन शाइन कर रहा है और यहाँ पे भी सन शाइन कर रहा है, तो सन ही हमें दो सिमिलर ट्राइंगल बनाने का काम करवा देता है जब हम शेडोज की बात करते हैं। ये दोनों के केस में ये जो एंगल्स होंगे ना, तो इसको मैंने पी क्यू आर नाम दे दिया, और यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी था, तो एंगल सी और एंगल आर ये दोनों सेम एंगल्स होंगे, इक्वल एंगल्स होंगे। यहाँ पे पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर मतलब ये एंगल क्यू ये 90 डिग्री होगा, और ए से बी को मैंने परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स बनाया तो ये भी 90 डिग्री होगा। करना क्या, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है। रेशियो लेने से पहले इन सबको आप मीटर में चेंज कर लोगे, तो मैंने लिखा 160/100 मीटर में चेंज कर दिया, मतलब पी क्यू अपॉन जो मैं हाइट ढूंढ रहा हूं ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर इज 38/100/57, राइट। मुझे चाहिए ए बी, तो ए बी निकालने के लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया। अच्छा ए बी तो बाद में निकलेगा, सबसे पहली चीज देखो 100 से 100 कैंसिल, राइट, ये हो सकता है कैंसिल। अब ए बी कैसे निकलेगा, 160 टाइम्स 57/38, 19 2s are 38, 19 3s are 57, 2 से 60, 160 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 80, सो ए बी आ जाएगा 240। हो ना हो, हेलीकॉप्टर ग्राउंड से 240 मीटर की हाइट पे था, आसान सी बात है, इजी।